मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नीट 2021 की ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम। इंटरमीडिएट कामयाब तलबा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कोचिंग का 11 अगस्त से आगाज होगा। तलबा रजिस्ट्रेशन करवा लें। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सहूलतों का फकदान। स्कैनिंग और टेस्टों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। अवामी शिकायतों पर कांग्रेसी कायदीन का दौरा। अबतर सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लायंस क्लब बोधन की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। कैंसर और दीगर अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। मेहमान खुसूसी ACP रामाराव ने कैंप के इनेकाद की सताइश की। जिले में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। किसान तशवीश का शिकार न हो। किसानों को बरवक्त यूरिया की फराहमी अमल में आएगी। जिला ज़राई ऑफिसर गोविंद का बयान। उन्होंने खाद के मोहतात इस्तेमाल का मशवरा दिया। अब खबरें तफसील से। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नीट 2021 लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एहतमाम। माहिर असातिज़ा की निगरानी में 1 माह तक कोचिंग जारी रहेगी। ऐसे तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट की तकमील कर ली है वो TSCEDM.com पर अपनी दरख्वास्तें आज से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोफेसर S.A. शुक्र डायरेक्टर CEDM की इत्तला के मुताबिक महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना की जानिब से हुकूमत तेलंगाना की सरपरस्ती में मरकजी तालीमी तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात जामिया उस्मानिया निज़ाम कॉलेज के ज़ेर एहतमाम नीट 2021 में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इस कोचिंग में अक़लियती तबक़ात जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी शामिल है हिस्सा ले सकते हैं। अक़लियती तलबात को नीट 2021 के इम्तिहान के लिए तैयार करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की अहम कोशिश है। इस सिलसिले में माहिर असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई है। कोचिंग का आगाज 12 अगस्त 2021 से होगा और यह कोचिंग 11 सितंबर 2021 तक यानी 1 माह तक मुसलसल जारी रहेगी। ऐसे तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट की तकमील कर ली है नीट 2021 की मुफ्त कोचिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए TSCEDM.com से इस्तेफादा किया जा सकता है। दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है, लिहाजा तलबा फौरी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और ऑनलाइन कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करे। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कैनिंग और दीगर टेस्टों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। सफाई का भी नाक़िस नज़्म अफसोसनाक है। सरकारी दवाखाने के आला ओहदेदार गैर हाजिर है। मोहम्मद मुसेब और नासिर बिन सईद यूथ कांग्रेस कायदीन का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में अवाम को सहूलतों की कमी की शिकायत तो आम बात है, मगर अब अद्वियात और अमले की कमी के अलावा अहम टेस्टों की अदम सहूलत की शिकायतें भी तशवीशनाक बन चुकी है। अवामी शिकायतों पर आज यूथ कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद मुसेब और नासिर बिन सईद ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया और दवाखाने के हुकाम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कोई आला ओहदेदार इस जिले के अहम सरकारी दवाखाने में मौजूद नहीं था। बड़े ओहदेदारों की अदम मौजूदगी की वजह से डॉक्टर और अमले की मनमानियां जारी है। मोहम्मद मुसेब ने बताया कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद कांग्रेस हुकूमत के दौर में अवाम की सहूलत के लिए तामीर किया गया था, मगर अब इस दवाखाने को चलाने में मौजूदा हुकूमत यकसर नाकाम हो चुकी है। सरकारी दवाखाने में सहूलतों का फकदान है। सफाई के नाक़िस नज़्म की वजह से हर जगह गंदगी व ताफुन फैला हुआ है, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो देने वाला मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ टेस्टों के लिए अवाम को खानगी सेंटरों का रुख करना पड़ रहा है। सरकारी दवाखाने के स्कैनिंग सेंटर के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि वो खराब हो चुका है। यह स्कैनिंग सेंटर वाकई खराब है या नहीं
इस बात की तहकीक लाजमी है, क्योंकि यहाँ से रुजू होने वाली अवाम को खानगी स्कैनिंग सेंटर्स को भेजा जा रहा है। मोहम्मद मुसेब और नासिर बिन सईद ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकारी दवाखाने के अमले और खानगी स्कैनिंग सेंटर्स और लैब्स में मिलीभगत हो चुकी है। इसकी भी तहकीकात लाजमी है और इस सवाल का जवाब तलाश करना जरूरी है कि मरीजों को क्यों खानगी स्कैनिंग सेंटर्स और लैब्स को भेजा जा रहा है। खून का टेस्ट करवाने के लिए भी बाहर भेजा जाना माना खैज है। कांग्रेसी कायदीन ने फिलफोर इन मामलात की तहकीकात करवाने का जिले हुकाम से मुतालबा किया और अवाम को राहत फराहम करने के लिए ठोस कार्रवाई की अपील की। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस मौके पर सीनियर कायद मोहम्मद सलीम और दिगर मौजूद थे। निजामाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी के दौर में जो बना था वह, तो इसमें जो आज मेंटेनेंस ज़रा भी नहीं है, हर तरीके से लापरवाही हो रही है यहाँ पर। तो इस ज़िम्मन में हम लोग यहाँ पर आए। अब यहाँ पर इमरजेंसी केसेस के वास्ते सीटी स्कैन वगैरह का कोई मोल नहीं है। यहाँ पे सीटी स्कैन 1.5-2 महीने से बंद है, मशीना वगैरह बंद है। अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस आया तो व्हील चेयर की कमी है यहाँ पर, और उसके अलावा पानी की भी किल्लत है, वार्ड बॉय की भी किल्लत है। तो ये तमाम तर चीज़ें, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे सीटी स्कैन 2 महीने से बंद है। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ तमाम लोगों से, क्या ये निजामाबाद एमएलए का हॉस्पिटल है या टीआरएस का हॉस्पिटल है? क्यों इसमें इतनी मनमानी चलाई जा रही है, मेरे को समझ के बाहर है। उसके अलावा और देखा जाएगा ये कि यहाँ पर अगर हमारे को ऐसा मालूम हो रहा, पब्लिक में एक ऐसी बात गश्त हो रही कि सीटी स्कैन नहीं रहने की वजह से, मशीन यहाँ पे ख़राब रहने की वजह से पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर रहे। तो पब्लिक में एक बात गश्त कर रही कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों से कुछ तालमेल है क्या? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो पैसे ले रहे, जो फीस ले रहे, कुछ तालमेल वगैरह है क्या, बोल के पब्लिक में एक बात गश्त कर रही। तो मैं तमाम भाई यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर से अभी मिला और उनको मिलके एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम दे के ये बोला कि यहाँ के सीटी स्कैन मशीन का जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। स्कैनिंग मशीन ख़राब है, कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ पे आ रहे पेशेंट मगर इनको भिजा रहे प्राइवेट को। गवर्नमेंट वाले प्राइवेट का रास्ता बता रहे। गरीब आवाम कहाँ से लाएंगी, कहाँ जाएंगी गरीब आवाम? अभी आए हम डीएम साहब से बात करें, डीएम साहब से बोले, डीएम साहब बोले 2 से 3 दिन के अंदर कर देते। बोले नहीं करे तो फिर कैसा करना है, धरना दे के करना, क्या करना, कैसा करना कराते हम, मगर आवाम के वास्ते करते। बंद है कल आप कप्तान 2 घंटे में लाले में डरा। अभी रात ऊपर 3 बार गया। देखो भाई का स्टेटमेंट लो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अभी गया सब 2 बार का, तो फिर नीचे से ऊपर जाओ। अभी आज तो क्या बंद है, कल ऊपर है बंद, उससे पहले बंद कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बताना क्या में तालमेल है आप लोगों का? प्राइवेट हॉस्पिटलों का बोलो जगह कमजोर है। अब डॉक्टर साहब नहीं है, वो एक्सरा, वो ये पूरी अभी इसका एक्स्ट्रा कौन है, बोलो 3 घंटे के बाद सबसे पहले बंद कर देगा। बोलो जाके 3 घंटे वेट करके ब्लड टेस्ट करा के सेवा करते हैं। बोधन के वार्ड नंबर 23 में लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। इस कैंप में कैंसर, आंखों और दांतों के अलावा दिगर अमराज के माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और मरीजों की तशखीस की। एसीपी बोधन रामा राव और काउंसलर मीर नजीर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लायंस क्लब बोधन की जानिब से शकरनगर वार्ड नंबर 23 के कम्युनिटी हॉल में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मेगा हेल्थ कैंप में एसीपी बोधन रामा राव और वार्ड काउंसलर मीर नजीर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लायंस क्लब के जिम्मेदारान सलमान राज, ज्योतिराज और शिवा के अलावा दिगर मेंबर्स ने इस हेल्थ कैंप की निगरानी की और इंतजामात में हिस्सा लिया। इस हेल्थ कैंप में कैंसर की 4 अक़साम की खुसूसी तौर पर तशखीस की गई, जिसके लिए कैंसर के माहिर डॉक्टर्स ने कैंप में हिस्सा लिया और मरीजों की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया। इसके अलावा आंखों, दांतों के दिगर अमराज के माहिर डॉक्टर्स भी कैंप में शरीक थे और मरीजों की तशखीस की। इस मौके पर बोधन एसीपी रामा राव ने कहा कि इस मेगा हेल्थ कैंप का क़याम एक शानदार इक़दाम है और ये एक बेहतरीन इंसानी खिदमत है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में जो टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, अगर वो टेस्ट बाहर करवाए जाए तो हर टेस्ट पर 2 तो 2,500 खर्च हो सकते हैं, मगर ये टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बोधन की अवाम से इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। यहाँ पर एक वैन में स्कैनिंग की सहूलत भी रखी गई थी, जिसकी रिपोर्ट अंदरून 1 घंटा फ्राहम की जा रही है। एसीपी ने लायंस क्लब के जिम्मेदारान की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इनकी खिदमत इंतहाई बेमिसाल है। मीर नजीर अली ने लायंस क्लब के जिम्मेदारान से इनके वार्ड में हेल्थ कैंप के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। మన బోధన పట్టణంలోని వార్డ్ నెంబర్ 23లో శంకర్ నగర్ ఏరియాలో మనం ఉన్నటువంటి
ఈ కమ్యూనిటీ హాల్ ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్ నడుస్తున్నది. ఇది మన బోధన్ లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నది. ఇది ఇక్కడ క్యాన్సర్ సంబంధించిన 4 రకాల ఇంపార్టెంట్ టెస్టులు ఉన్నాయి. 4 టెస్టులు ఫ్రీ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ కూడా ఫ్రీ ఇస్తారు డాక్టర్లు. ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్లు అంటే స్పెషలిస్టులు పిలిపించారు. ఐ అండ్ క్యాన్సర్, డెంటల్, జనరల్ ఫిజిషియన్ అందరూ డాక్టర్లు ఉన్నారు. మీరు మన బోధన సెకండ్ వార్డ్ నెంబర్ 23 పబ్లికే కాకుండా అవసరం లేదు బోధన పబ్లిక్ అందరూ ఎవరి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వచ్చి ఇక్కడ హెల్త్ చెకప్ చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. असद बाबा नगर के नौजवान ख्वाहिश शेख अनवर उर्फ अन्नू बिल्डर ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सलाम इलाकों की तरक्की के लिए मुस्बित ज़हन कायदीन की जरूरत है और बीजेपी तरक्की पर यकीन रखती है और वो एमपीडी अरविंद की क़यादत में इन इलाकों में तरक्याती कामों को यकीनी बनाएंगे। असद बाबा नगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ख्वाहिश शेख अनवर उर्फ अन्नू बिल्डर ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाल ही में उन्होंने अपने रुफ़ा के हमरा एमपी निजामाबाद डी अरविंद और सदर जिला बीजेपी बसवलक्ष्मी नरसैया से मुलाकात करते हुए अपने बीजेपी में शामिल होने के इरादे का इजहार किया। मुस्बित रद्द अमल पर उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खिज़र अयाज को सदर जिला अक़लियती मोर्चा बीजेपी नामजद किए जाने के बाद अन्नू बिल्डर ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी और मुस्तहकम सियासी जमात है जो मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम रोल अंजाम दे रही है। भेदभाव व जानिबदारी के बगैर तरक्की को यकीनी बनाने के एमपी डी अरविंद भी अज़ाइम रखते हैं। बाबनसा पहाड़ी के अगबी हिस्से मुकम्मल तौर पर स्लम है और हर तरह की तरक्की से महरूम है। लिहाजा एमपी डी अरविंद की क़यादत में इन इलाकों की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का इनका फैसला दूरस नताइज का हामिल है और वो इसको सही फैसला मानते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम सलाम इलाके भी दीगर इलाकों की तरह तरक्की हासिल करें। खाद का सही व मोहतात इस्तेमाल फसलों की बेहतरी के लिए लाजमी है। जायद मकदार में खाद का इस्तेमाल नुकसानदा साबित हो सकता है। जिले में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। जरूरत के लिहाज से किसानों को यूरिया की बरवक्त फराहमी अमल में लाई जाएगी। एड़पल्ली के दौरे के मौके पर जिला ज़राई ओहदेदार गोविंद का किसानों को तयाखुन। उन्होंने किसानों को अहम मशवरे दिए। जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर गोविंद ने आज एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर एड़पल्ली सोसाइटी चेयरमैन पोला मलका रेड्डी और मंडल ज़राई ऑफिसर सिद्धा रामेश्वर के हमरा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और अवामी कायदीन और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर और खाद के मराकज़ का जायजा लिया। वादिजा कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिला भर में 3,21,455 एकड़ ज़राई अराजी पर धान की काश्त की जाती है, जबकि 4,20,000 एकड़ ज़राई अराजी पर मकई, सोयाबीन, हल्दी और दीगर फसलों की काश्त की जाती है। माह अगस्त में धान की फसल लगाई जाती है और किसान यूरिया को लेकर तशवीश का शिकार है। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया के ताल्लुक से तशवीश का शिकार होने की क़तई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया की बरवक्त सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं और किसानों को ज़रूरत के लिहाज से यूरिया की सरबराही अमल में लाई जाएगी। ज़राई ऑफिसर गोविंद ने किसानों को मशवरा दिया कि वो यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि यूरिया की ज़ायद मकदार फसलों को हरा कर देती है और इसमें कीड़ा लग जाने का खदशा लाहक रहता है। बिलखुसूस नाइट्रोजन खाद के इस्तेमाल में मोहतात रवैया इख्तियार किया जाए ताकि फसलों को महफूज रखा जा सके और बेहतर से बेहतर फसल हासिल की जा सके। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल नुकसानदा भी साबित हो सकता है। लिहाजा खाद देने से कबल अपनी अराजी की नीयत का जायजा लिया जाए और खाद का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत हर वक्त किसानों की रहनुमाई और ताउन के लिए तैयार रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा थानाकला सरपंच भास्कर रेड्डी, बोधन एडीए संतोष नायक और दीगर मौजूद थे। కొంత ఏరియా కూడా వచ్చేదేమో లాస్ట్కు సరే అక్కడక్కడ ఏదన్నా చెరువుల కింద కానీ కుంటల కింద కానీ లేట్గా ఉంటే అది కూడా కవర్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 3,21,545 ఎకరాలు వచ్చింది వరి. 3,21,455. తర్వాత మొక్కజొన్న వచ్చేసి 26,500. సోయాబీన్ వచ్చేసి 61,973. తర్వాత పసుపు వచ్చేసి 35,000.
తర్వాత మనకు ఇంకా అన్ని చిన్న చిన్న కాటను అవి ఇవి కలిపితే ఒక 5-6 వేలు. టోటల్గా మనకి ఇప్పటి వరకు 4,20,000 అన్ని పంటలు కలిపి సాగు అవుతా ఉంది జిల్లా. దీనికి అంటే మేము సుమారుగా 4,50,000 అంచనాకు అన్ని ఎరువులు సక్రమంగా ఉన్నాయి, అవి వాడట్లేదు. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जिला भर में जुमला 8,93,000 पालतू मवेशी मौजूद है। इनके तहफ़्फ़ुज़ और इनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मवेशी पालने वाले तबक़ात इससे इस्तेफादा हासिल करें। डॉक्टर भरत का मशवरा। उन्होंने बताया कि अद्वियात की तकसीम के लिए 46 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। रुद्रपुर मंडल के मौजे चिक्कड़पल्ली में अफजाइश मवेशियान महकमे की जानिब से अद्वियात की तकसीम का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें महकमे अफजाइश मवेशियान के ऑफिसर डॉक्टर भरत और असिस्टेंट डायरेक्टर बलीग अहमद के अलावा मुकामी सरपंच पोपा लता रमेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर भरत ने अपने खिताब में कहा कि जिले में मवेशियों की अफजाइश और इनकी सेहत की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे की जानिब से मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। वबाई अमराज और दीगर बीमारियों से मवेशियों को महफूज रखने के लिए अद्वियात की जिला भर में तकसीम अमल में लाई जा रही है। जरूरत है कि मवेशियों को पालने वाले अफराद इस मौके से इस्तेफादा करें और अपने मवेशियों को बर वक्त अद्वियात फराहम करवाएं ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। उन्होंने बताया कि जिला भर में 8,93,000 पालतू मवेशी है, जिनमें अद्वियात की तकसीम के लिए 46 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई। मवेशियों को पालने वाले तबक़ात गौली, कुरमा और यादव तबक़ात के लिए खुसूसी मराठी स्कीमात को रोबे अमल लाया गया है। जरूरत है कि वो इन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करे। उन्होंने हिदायत दी कि अगर मवेशियों में किसी किस्म की बीमारी के आसार नजर आए तो फौरी दवाखाना हैवानात से रुजू हो जाए। నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తంలో మనం గొర్రెలకు మేకలకి ఉచితంగా నట్టల మందు తాగిపించే కార్యక్రమం 6వ తేదీన స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. మరి 13వ తేదీ వరకు కూడా ఈ ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది. సో దీనికి గాను మన జిల్లాలో మొత్తం గొర్రెలు మేకలు కలిపితే 8,93,000 గొర్రెలు మేకలు ఉన్నాయి. అవన్నిటికీ కూడా ఈ వారం రోజుల్లో మనం తాగిపించే ప్రభుత్వం ద్వారా మనకి ఉచితంగా ఏదైతే సరఫరా చేయబడిందో నట్టల మందు అది తాగిపించడం జరుగుతుంది. దీనికోసం మరి మనం ప్రత్యేకంగా 46 టీమ్స్ బృందాలు తయారు చేసినాం జిల్లా మొత్తం పైన. ప్రతి మండలంకి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నాం. ఏ మండల్ వాళ్ళు ఏ తారీఖున ఏ గ్రామంలో నట్టల మందు వేయాలి అనేది మనం నిర్ధారించుకున్నాం. దాని ప్రకారం
రోజు మనం ఈ కార్యక్రమం అన్ని జిల్లాలో అన్ని గ్రామాల్లో తీసుకుంటున్నాం। बोधन के बेलाल तालाब से 2 नाशें दस्तयाब हुई। ये दोनों हकीकी भाई थे। इनकी नरसिमलू 32 साल और शिवा 28 साल की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस ने इनके कत्ल के शक का इजहार किया और शक की बुनियाद पर इनके तायाजाद भाई वेंकटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। बोधन के मजाफात में वाक़े बेलाल तालाब में 2 नाशें दस्तयाब हुई, जिनके ताल्लुक से बताया गया कि ये दोनों ही हकीकी भाई है और इनकी नरसिमलू 32 साल और शिवा 28 साल साकिन रक्कासपेट बोधन की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि इनको पानी में डुबोकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने इस दोहरे कत्ल में वेंकटी नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि महलूकीन का हकीकी तायाजाद भाई है। बताया गया कि इनके दरमियान पुरानी मुखासिमत थी। 10 दिन कबल भी इनके दरमियान तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद इनके दरमियान मफाहिमत की बात हुई और फिर इन लोगों ने एक साथ मिलकर एक शराब खाने में शराब नोशी की और फिर वहां से मजीद शराब खरीदी। वेंकटी ने कहा कि मजीद शराब नोशी बेलाल तालाब पर बैठकर की जाएगी और फिर एक मंसूबे के तहत वो इन भाइयों को लेकर बेलाल तालाब पहुंचा, जहां उन्होंने मजीद शराब नोशी की और शदीद मदहोश हो गए। वेंकटी, जो कि शराब पीने में मोहतात था और होश में था, उसने मदहोश भाइयों में से एक को तालाब में ले गया और उसको डुबो दिया और फिर दूसरे मदहोश भाई के साथ भी उसने ऐसा ही किया और वापस घर आ गया। इस दरमियान इन दोनों भाइयों की तलाश शुरू हुई और वेंकटी से सवाल करने पर उसने लाइल्मी का इजहार किया। इन दोनों मख्तूलीन के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरे दिन तालाब से इन दोनों भाइयों की नाशें दस्तयाब हुई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर वेंकटी को हिरासत में ले लिया और फिर पूछताछ की जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इस मामले के कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिसकी तफसीलात पुलिस ने बताई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। जल्द ही मुकम्मल तफसीलात का इजहार किया जाएगा। 12:30 ఆ సమయంలో కంబ సత్తి అనే పెద్ద వెంకట్ అనే అతను వచ్చి తన ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నరసింహులు, ఇంకొక అతను శివ. నరసింహులు ఏజ్ 32 ఇయర్స్, శివ ఏజ్ 28 ఇయర్స్. వీళ్ళిద్దరూ నిన్న వాళ్ళ బాబాయ్ కొడుకు అయినటువంటి చిన్న వెంకటితో పాటు పోయి ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. ఆ చిన్న వెంకటి రిటర్న్ వచ్చిందంట. అతన్ని అడిగితే ఏమైండు అని అంటే నాకు తెలియదు అన్నాడు. దాని మీద అనుమానం వచ్చి మిస్సింగ్ కేసుగా మిడ్ నైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమంటే మన బోధన్ టౌన్ పోలీసులు రామన్ సిఐ గారు మిస్సింగ్ కేసు ఇద్దరు మగ మనుషులు మిస్ అయిన కేసు కట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే నిన్న వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళినారో అతను చిన్న వెంకట్ని పిలిచి విచారించగా అప్పుడు తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. అతన్ని వీళ్ళ పెదనాన్న కొడుకులైనట్టు వీళ్ళిద్దరూ అంటే శివ అనే అతను ఒక 10 రోజుల క్రితము చిన్న విషయంలో మాట పెరిగి కొట్టిండంట. ఆ కొట్టడం వల్ల అది వచ్చి ఇంటికి వచ్చినాక వాళ్ళ అన్నకి చెప్తే నరసింహుల అన్నయ్యకి సరే నేను అడిగితే అరే మా అన్న చెప్తావా మళ్ళీ ఇప్పుడు కొడితే ఏం చేస్తావు మళ్ళీ కొట్టిండంట. అప్పుడు ఉండే ఇట్లా కొట్టుకున్నారు, 1 లక్ష రూపాయలు దండు పోసినాం. వాళ్ళు మాకు కొట్టిండ్రు. పోయినాయేమనుకున్నాం అనుకొని వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి తిరిగిండ్రు. ఇక తిరుగుతున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏం లైన్ అయిపోయినాయి అనుకొని ఇడిసబెట్టినాం. మా పిల్లలు ఇప్పుడు అన్ని మేచర్ పని చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఇప్పుడు పని చేసేటోళ్ళని నిన్న పని మీదకి వెళ్ళి మరి ఫోన్ చేసి పిల్లలు పంపుకొని తోలుకొని పోయిండు. ఒక్కడు కొట్టంగా తోలుకొని పోయినోడు 3 కొట్టంగా వచ్చిండు. వచ్చి మాకు ఒక్క మాట చెప్పలేదు. ఇంట్లో వన్నాడు. పొద్దుమిక్కి 8 కొట్టంగా చెప్పిండు. చెర్రబడ్డారు. ఈ దానికి నిర్ణయం చేయండి. మీకు మా బాధతో इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नीट 2021 की ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम। इंटरमीडिएट कामयाब तलबा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कोचिंग का 11 अगस्त से आगाज होगा। तलबा रजिस्ट्रेशन करवा लें। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सहूलतों का फुकदान। स्कैनिंग और टेस्टों के लिए बाहर भेजा जा रहा है। अवामी शिकायतों पर कांग्रेसी कायदीन का दौरा। अबतर सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लायंस क्लब बोधन की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। कैंसर और दीगर अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। मेहमान खुसूसी ACP रामाराव ने कैंप के इनेकाद की सताइश की। जिले में यूरिया की कोई
किल्लत नहीं है, किसान तशवीश का शिकार न हो। किसानों को बर वक्त यूरिया की फराहमी अमल में आएगी। जिला सराई ऑफिसर गोविंद का बयान। उन्होंने खाद के मोहतात इस्तेमाल का मशवरा दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।